हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स मैंने बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही एग्जांपल है। अब स्टैंडिंग वेव से स्टेशनरी वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो गिटार हो गया, वायलिन हो गया, उनके अंदर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती हैं, तो वहाँ अपनी ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगी, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी। जबकि अगर कोई अपने पास एयर कॉलम है, फॉर एग्जांपल फ्लूट हो गई, उसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो हम लोग एक एक एग्जांपल्स दोनों का देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं, एक तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव का और एक लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव का। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव जो जनरेट होंगे किसके अंदर, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स in stressed strings। देखो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में क्या होगा, लाइट मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मैं, ये स्ट्रेस्ड है दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से मैंने डिजिट एंड्स पे लगा रखी है, इसको टेंस कर रखा है मैंने, है ना। अब इसको मैं अगर मान लो ये सेंटर से पकड़ के और इसकी जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर थोड़ा सा स्ट्रेच करके और छोड़ दूँ, रिलीज कर दूँ, है ना, यहाँ इधर ला के और छोड़ दिया मैंने इसको, तो इधर ला के छोड़ूंगा तो क्या करेगा, ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी, इसके अंदर वेव जनरेट होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो वेव जनरेट हुई वो क्या करेंगी, वो जहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया था वहाँ से एंड्स की साइड मूव करेंगी। ठीक है, एंड्स की साइड मूव करेंगी, तो ये वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, फिर जो एंड की साइड गई हैं वहाँ से जो एंड की साइड वेव हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएंगी। जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो एक तो जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो, एक वो जो अपने सोर्स से जनरेट हो रही है वो, दोनों मिलकर क्या करेंगी, स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगी। ठीक है, अब वो जो स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगी ना, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, वो तब जनरेट होगी जब आप इसको बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेच करोगे। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेच करूं तो ये कुछ इस तरह वाइब्रेट करेगी, कुछ इस तरह की इसमें स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी, जिसमें दोनों एंड्स पे तो नोड होंगे N1 और N2, और बीच में मुझे क्या मिलेगा, एक एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, मैं मान लेता हूं कि टोटल लेंथ इसकी क्या है, L है। अब टोटल लेंथ L है, इसके अंदर जो वेव जनरेट हो रही है वो कितनी है, दैट इज हाफ। हाफ मीन्स कितनी वेवलेंथ होगी इसकी, λ/2। ठीक है, दैट मीन्स इसकी जो फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके लिए जो λ/2 है वो किसके इक्वल होगा, इसकी टोटल लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, कब, जब आप इसको बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेच करके रिलीज करोगे। इसका मतलब यहाँ जो वेवलेंथ है लैम्बडा, दैट विल बी व्हाट, 2L। ठीक है, हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है v, क्या होती है वो, √T/m, जहाँ T क्या होता है, टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर, m वाज द मास पर यूनिट लेंथ था। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करूँ, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू v/λ, पढ़ा था फॉर्मूला अपन ने। ठीक है, v इज व्हाट, √T/m अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज व्हाट, 2L। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1/2L √T/m। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेव जनरेट होगी ना, ये वेव की फ्रीक्वेंसी, ये जो वाइब्रेशन होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2L √T/m होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सबसे मिनिमम वाली, ठीक है। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या बेसिक फ्रीक्वेंसी में बोल सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको वन फोर्थ डिस्टेंस से स्ट्रेच करके छोड़ूं, ये तो मैंने इसको यहां से पकड़ के स्ट्रेच किया था, ठीक है, सेंटर था बिल्कुल, ये वन फोर्थ डिस्टेंस से करूंगा, दैट मैंने इसको यहां से कर दिया, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन इसके अंदर जनरेट होंगे, स्टैंडिंग वेव जो इसके अंदर जनरेट होंगी, वो कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मुझे एक तो यहाँ ये एंटी नोड मिलेगा A1, सेकेंड एंटी नोड यहाँ मिलेगा A2, एक ये नोड यहाँ मिल गया N1, ये एक नोड यहाँ मिल गया N2, एक नोड मुझे यहाँ मिल गया N3, ठीक है। लेंथ वही थी मेरी स्ट्रिंग की, विच इज L, ठीक है। लेंथ मेरी L है, ये नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2, नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2, दैट मीन्स L इज व्हाट, λ/2 प्लस λ/2, विच इज 2 λ/2, ठीक है। दैट मीन्स जो लैम्बडा होगा दैट विल बी व्हाट, लैम्बडा विल बी 2L/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसको मैं न्यू की जगह n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वेलोसिटी से आपको कंफ्यूजन नहीं हो, n1 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैंने n1 लिख दिया है। ये लैम्बडा इक्वल टू 2L/2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही होगा भाई, √T/m, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अगेन n2 क्या हो जाएगा, v/λ। तो n2 इक्वल टू v विच इज √T/m, लैम्बडा इज 2L/2, 2L/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/2L √T/m इज द फ्रीक्वेंसी विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना हो गया, ट्वाइस, n2 विल बी इक्वल टू 2n1, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और ये अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। दिस इज ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। ये मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकंड हार्मोनिक बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो इसको मैं 1/8 डिस्टेंस से रिलीज करूं, फर्स्ट ये क्या होगा, मुझे 1 is 2 3 एंड 4 तो नोड मिलेंगे, एंड द नंबर ऑफ एंटी नोड्स विल बी 1 2 एंड 3, ठीक है। दैट मीन्स द L विल बी डिवाइडेड इनटू व्हाट, L इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 विच इज 3 λ/2, ठीक है। दैट मीन्स लैम्बडा विल बी व्हाट, 2L/3, ऐसा होगा ना। ये वेवलेंथ होगी, अगर ये वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी n3 इक्वल टू 3/2L अंडर रूट व्हाट, 3/m, ठीक है।
सो N3 इज इक्वल टू व्हाट 3 ऑफ N1। इसको बोलेंगे तो सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। और थ्राइस है ये, 3 टाइम्स है किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो उसको बोलेंगे अपन थर्ड हार्मोनिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग्स के अंदर इसी तरह मेरे को टोन्स, फंडामेंटल टोन हो गई है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन बोल सकता हूँ, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स मिलते जाएंगे और इन्हीं से वहाँ पे जो साउंड जनरेट होगी वो आएगी, ठीक है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेस स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए हो गया, ठीक है। अगर मैं nth के लिए लूं तो फ्रीक्वेंसी nn इक्वल टू क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ n1, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, पीथ, n को पी से डिनोट कर देता हूं, पीथ क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, p टाइम्स ऑफ n1, दैट मीन्स np विल बी व्हाट, p अपॉन 12 अंडर रूट t अपॉन m। इस फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, इस बेसिक फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी हार्मोनिक या किसी भी ओवरटोन के। बस ये अपन को याद रखना है कि सेकंड वाला जो था उसमें अपन को फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, थर्ड जो है उसमें थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज अपन को नहीं होना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वेव जनरेट जो हुई है ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ऐसा ही एक एग्जांपल अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ले सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होती है किसके अंदर, एयर कॉलम्स के अंदर। एयर कॉलम्स मतलब एक तरीके से पाइप को बोल सकता हूँ मैं, एयर कॉलम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फ्लूट ले रहा था तो वो क्या हो गया, एक पाइप ही है, अच्छा उसको अपन एयर कॉलम या फिर ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो अपन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फाइंड करेंगे वो ऑर्गन पाइप्स के अंदर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन पाइप है ना, ये भी 2 टाइप का हो सकता है। कैसे कि एक ऑर्गन पाइप तो ऐसा हो सकता है जो एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो, ठीक है। भाई अपन को वेव जनरेट करनी है, कैसे होंगी, मान लो मेरे पास कोई एयर कॉलम है ना, ऑर्गन पाइप है, वो ऑर्गन पाइप के पास में क्या करूं, कोई इधर से कोई इंस्ट्रूमेंट ले जाऊं जो क्या कर सके, वेव जनरेट कर सके, ठीक है। उसको उसके पास लेके जाऊंगा, है ना, तो उसके पास लेके जाऊंगा तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर वो जो वेव है वो ट्रेवल करेंगी, ठीक है। कुछ वेव इस सोर्स से इसके अंदर जब ट्रेवल करेंगी तो बाकी की वेव्स क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होके आएंगी, है ना। तो सोर्स से भी जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होके भी आ रही हैं दूसरे एंड से, तो दोनों जब मिलेंगी तो क्या जनरेट होंगी, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स होंगी वो कैसी होंगी, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स होंगी, ठीक है। अच्छा ये जो ऑर्गन पाइप है इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई 2 टाइप का ऑर्गन पाइप हो सकता है ना, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप देख रहे हैं अपन लोग, है ना, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अच्छा जो ऑर्गन पाइप है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है क्लोज ऑर्गन पाइप, एक हो सकता है अपना ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, इट इज क्लोज एट वन एंड, जो एक एंड से तो ओपन हो जिधर से वेव एंटर करेंगी और दूसरे एंड से कैसा हो, क्लोज हो, तो वो तो क्या हो जाएगा, अपना क्लोज एट ऑर्गन पाइप हो जाएगा। एक ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, जो बोथ एंड्स पे ओपन है उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, मीडियम तो चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि ऑर्गन पाइप्स में जो अपना ओपन एंड होता है, ठीक है, ओपन एंड पे अपना एनवायरनमेंट होता है,
ठीक है। तो जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती तो अपन को हमेशा वहाँ पे एंटी नोड मिलता है। तो जो ओपन एंड है ना, ओपन एंड पे तो हमेशा क्या मिलेगा, एंटी नोड। अच्छा जो क्लोज एंड है वहाँ पे तो अपना मीडियम वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को हमेशा क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। जो क्लोज एंड है वहाँ हमेशा अपन को क्या मिलना है, नोड मिलना है। तो जब ऑर्गन पाइप से अपन वाइब्रेशन करवाएंगे, मोड्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वहाँ पर ये याद रखेंगे कि हमेशा ओपन एंड पे तो एंटी नोड आना चाहिए और क्लोज एंड पे हमेशा क्या आना चाहिए, नोड आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन लोग क्लोज ऑर्गन पाइप को देख लेते हैं कि उसके अंदर फ्रिक्वेंसीज क्या क्या होंगे। तो अपन फर्स्ट देखें क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है वो तब होगी जब उसके अंदर एक नोड और एक एंटी नोड जनरेट होगा, ठीक है। राइट, ये मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है विच इज क्लोज ऑर्गन पाइप, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, ठीक है। तो जो अपना क्लोज एंड है वहाँ तो नोड जनरेट हो जाएगा और जो ओपन एंड है वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एंटी नोड जनरेट हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो अपना ओपन एंड है वहाँ पे तो क्या जनरेट होगा, एंटी नोड, जो क्लोज एंड है वहाँ पे क्या हो गया, नोड। अपन जानते हैं नोड और एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, λ/4। टोटल लेंथ लेट मेरे ऑर्गन पाइप की L है, ठीक है। तो इसके अंदर ये λ/4 ये इतनी वेव जनरेट हो गई, दैट मीन्स L इक्वल टू व्हाट, λ/4, सॉरी λ/4, ठीक है। सो λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L, ये हो जाएगा। अगर ये लैम्बडा है तो वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अगर वेलोसिटी को वी लेट कर लूँ कि भाई वी वेलोसिटी से इस ऑर्गन पाइप के अंदर अपनी जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है, तो देन फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, n1, फंडामेंटल है, बेसिक है, ठीक है, फर्स्ट फेज की है। तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन लैम्बडा। सो n1 इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा इज व्हाट, 4L। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां जो टोन जनरेट होगी दैट विल बी फंडामेंटल टोन, ठीक है। ठीक, सेकंड जो इसकी फॉर्म हो सकती है, ओपन एंड पे मुझे हमेशा ही क्या मिलना है, एंटी नोड, क्लोज एंड पे मुझे हमेशा क्या मिलना है, नोड मिलना है। तो जो सेकंड इसकी फॉर्म हो सकती है, इधर एंटी नोड A1, इधर एंटी नोड A2, नोड N1 और नोड N2, उसके अंदर अपन को 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2, एंटी नोड टू नोड डिस्टेंस कितना हो गया, λ/4, और टोटल लेंथ तो L इसकी है ही। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे जो L है दैट विल बी λ/4 प्लस λ/2, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स L विल बी 3λ/4, L विल बी 3λ/4, ये होगा। दैट मीन्स जो लैम्बडा है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4L/3, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, N2 विल बी व्हाट, V अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज व्हाट, V अपॉन लैम्बडा है, लैम्बडा इज व्हाट, 4L/3, ठीक है। V अपॉन 4L वॉज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स अब की बार जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स N2 विल बी व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। अच्छा ये है तो सेकंड ओवरटोन, सॉरी ये है तो फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ये तो फंडामेंटल के बाद जो सेकंड मेरे को मिली दैट इज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है।
लेकिन फर्स्ट ओवरटोन के साथ ये है कितने टाइम्स फंडामेंटल का? 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? दिस विल बी कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, जब भी अपन हार्मोनिक्स देखते हैं तो ये देखते हैं अपन कि फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड जो केस मुझे मिल सकता है इसका, थ्री नोड्स मेरे को मिल जाएं और 3 ही मुझे क्या मिल जाएं? एंटी नोड। दिस इज A1, A2 एंड A3 नोड, एंटी नोड्स, N1, N2 एंड N3, दीज आर नोड्स। ठीक है, दिस इज व्हाट? λ/2, λ/2 एंड λ/4। टोटल लेंथ वही L है। दैट मीन्स अब की बार L इक्वल टू क्या हो जाएगा? λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2। सो L विल बी व्हाट? 5 λ/4। तो λ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4L/5। सो फ्रीक्वेंसी N3 इक्वल टू क्या हो जाएगी? V/λ 5V/4L। ठीक है, दैट मीन्स N3 इज व्हाट? 5 टाइम्स ऑफ N1। तो सेकेंड तो ओवरटोन हो गई है, हार्मोनिक्स कौन सा हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जो अपना स्टेज स्ट्रिंग थी ना, उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड वाली जो थी वो फर्स्ट वाली की ट्वाइस थी, फिर थ्राइस, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स ऐसे मिलेगी। इसका मतलब वहाँ जो फ्रिक्वेंसीज का रेशियो था इसके अंदर, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या था? 1:2:3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे फ्रिक्वेंसीज का रेशियो मिलेगा, N1 रेशियो, N2 रेशियो, N3 एंड सो ऑन, विच विल बी 1:3, रेशियो 5, रेशियो 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दीज विल बी द स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, अब कुछ इसी तरह की वेव्स जनरेट होंगी किसके अंदर? ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर मुझे ये याद रखना है कि मुझे दोनों ही एंड्स पे क्या मिलने हैं? एंटी नोड मिलने हैं। ठीक है, अच्छा, ये अपन जब देखते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ कि सर कि ये फंडामेंटल टोन मिल रही है, वो फर्स्ट ओवरटोन मिल रही है, वो सेकंड ओवरटोन मुझे मिल रही है, मतलब टोन मतलब साउंड्स। भाई साउंड भी तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो साउंड यहाँ से जनरेट होगी। अब आपने देखा ना, फ्लूट जब बजाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? उसमें होल होते हैं अलग अलग, सेपरेट, अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, हर एक होल पे जब अपन फिंगर रखते हैं ना, उंगली जब अपनी रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकलती हैं। तो वो किसकी वजह से निकल रही हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट टोन ही तो है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से निकल रही है? वो लेंथ जो चेंज हो रही है उसकी वजह से वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकल रही है। ठीक है, तो देखें ओपन ऑर्गन पाइप कैसे वर्क करेगा। The next topic है which is open organ pipe। अब ओपन ऑर्गन पाइप है तो अपन को पता है कि ओपन पाइप के अंदर क्या होगा? ओपन पाइप के अंदर दोनों ही एंड्स क्या होंगे? ओपन होंगे। तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म जो मिल सकती है, दोनों ही साइड क्या मिलना चाहिए? मुझे एंटी नोड मिलना चाहिए। तो 2 एंटी नोड के बीच में हमेशा क्या मिलता है? एक नोड मिलता ही है। तो देयर विल बी 1 नोड एंड 2 एंटी नोड्स। सो दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज N1। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। टोटल लेंथ L है। दिस इज एंटी नोड टू एंटी नोड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? λ/2। दैट मीन्स जो L है दैट विल बी व्हाट? λ/2। सो λ विल बी व्हाट?
ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी व्हाट, n1 v अपॉन लैम्बडा, ठीक है, दैट विल बी v अपॉन 2l। दिस इज द बेसिक फ्रीक्वेंसी और कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल टोन है ना, यहां से निकलेगी। ठीक है भाई। सेकंड के अंदर दोनों साइड मुझे एंटीनोड मिलने ही हैं। देयर विल बी 1, 2 एंड 3 एंटीनोड्स, ठीक है, एंड देयर विल बी n1 एंड n2 2 नोड्स, ठीक है। सो दिस इज एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस, सॉरी दिस इज लैम्बडा बाई 4, एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, अगेन एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2। टोटल लेंथ अपनी L है, दैट मीन्स L विल बी व्हाट, L विल बी लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स L विल बी व्हाट 2 लैम्बडा बाई 2। सो व्हाट, लैम्बडा इक्वल टू 2L अपॉन 2, ये हो जाएगी, ठीक है। ये लैम्बडा हो गया, तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है n2 दैट इज व्हाट v अपॉन लैम्बडा। सो v अपॉन लैम्बडा इज 2L अपॉन 2। v अपॉन 2L तो अपनी फंडामेंटल है, फंडामेंटल का क्या हो गई है, ट्वाइस हो गई, दैट मीन्स n2 इज इक्वल टू व्हाट 2n1। तो सेकेंड अपनी ओवरटोन हो गई, ठीक है, सेकेंड तो ओवरटोन हो गई, और हार्मोनिक कौन सा हो गया, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन हो गई, और हार्मोनिक कौन सा हो गया, सेकेंड हार्मोनिक हो गया। ठीक है। थर्ड अपनी क्या हो सकता है, नेक्स्ट मुझे 1, 2, 3, 4 एंटीनोड मिल जाए, है ना, नंबर इंक्रीज होता जाएगा एक एक करके। So this is first antinode, this is second antinode, this is third antinode, this is fourth antinode, and node will be 3, n1, n2 and n3. Antinode to antinode lambda by 2, antinode to antinode lambda by 2, and again antinode to antinode lambda by 2 distance, ठीक है। टोटल लेंथ अपनी L है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, L इक्वल टू व्हाट 3 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L अपॉन 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी n3 इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा विच इज 2L अपॉन 3। सो n3 क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अपनी ये तो क्या हो गई, सेकेंड तो ओवरटोन हो गई, और क्या हो गई थर्ड हार्मोनिक हो गई, ठीक है। तो यहाँ जब मैं रेशियो निकालूंगा n1, n2, n3 का, तो दैट विल बी 1:2:3 टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर और एक ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर मेरे को ईच पॉसिबल हार्मोनिक मिलता है, ठीक है। जबकि जो मेरा क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसमें मेरे को ओनली ऑड हार्मोनिक मिल रहे थे 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो दोनों का एक एक एग्जांपल अपन ने देखा कि कैसे तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स जनरेट होंगी और उसी तरह कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।